हर अच्छी कला राजनीतिक होती है, ऐसी कोई कला है ही नहीं जो राजनीति से अलग हो। टोनी मॉरिसन की ये बात कैन फिल्म फेस्टिवल 2025 पर एकदम फिट बैठती है। जहां दुनिया भर के आर्टिस्ट अपने सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर लाने आते हैं, वहीं ये रेड कार्पेट सिर्फ ग्लैमर का नहीं, एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। कैन अब सिर्फ फिल्में दिखाने की जगह नहीं रही, इस बार ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहां क्लाइमेट जस्टिस से लेकर वॉर क्राइम्स, जेंडर वायलेंस से लेकर लोकतंत्र की रक्षा तक की बात जो थी यहां पर उठी। जहां एक तरफ रॉबर्ट डी नीरो ने ट्रंप को लताड़ा, वहीं दूसरी तरफ इंडियन एक्टिविस्ट ने ओशन प्रोटेक्शन और हीट वेव को लेकर जो थी वो बात कही। तो अब तक कैन 2025 में ऐसा क्या कुछ हुआ है और क्यों इस बार के इस फिल्म फेस्टिवल को जो है वो 1968 के कैन फिल्म फेस्टिवल से कंपेयर किया जा रहा है, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। कैन 2025 का रेड कार्पेट इस बार कुछ अलग ही था, खास करके भारतीय सेलेब की वजह से। ग्रीन पीस इंडिया और ग्रीन पीस साउथ एशिया ने जूही व्यास और मोहिनी शर्मा को साथ लेकर ऐसा मैसेज दिया जो फैशन से कहीं ज़्यादा बड़ा था। ये दोनों सेलेब सिर्फ ग्लैमर के लिए नहीं, बल्कि क्लाइमेट जस्टिस, हीट वेव, प्लास्टिक पोल्यूशन और हमारे समुद्रों की सुरक्षा के मैसेज के साथ कैन पर गए। इनकी ड्रेस के जरिए इन्होंने ये मैसेज दिया। वहीं इन्फ्लुएंसर सोनम छाबड़ा ने रेड कार्पेट पर ऐसा केप पहना जो सिर्फ स्टाइल नहीं था, बल्कि एक भावनात्मक श्रद्धांजलि थी। उनके केप पर मुंबई, उरी, पुलवामा और पहलगाम जैसे आतंकी हमलों की तारीख लिखी हुई थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी शेयर किया जिसमें उन्होंने इसके बारे में बताया। अब अगर हम बात करें इंटरनेशनली, तो अमेरिकन एक्टर डायरेक्टर रॉबर्ट डी नीरो ने अपने स्पीच में सीधे सीधे अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथ लिया और ऑडियंस से डेमोक्रेसी को बचाने के लिए खुलकर सामने आने की अपील की। इसके अलावा ओपनिंग होस्ट लॉरेंट लफीट ने अपनी स्पीच में साफ कहा कि एक्टर्स को सिर्फ एक्टिंग नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड में भी चेंज लाना चाहिए। उन्होंने जेम्स स्टीवर्ट से लेकर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की तक का नाम लिया, जो पहले एक्टर थे और अब वॉर लीडर बन चुके हैं। वहीं ज़ेलेंस्की कैन में भी चर्चा का सेंटर रहे, क्योंकि इस बार यूक्रेन पर बनी 3 डॉक्यूमेंट्री को फेस्टिवल में स्क्रीन किया गया। कैन के प्रेसिडेंट जूलियट बिनोश ने भी क्लाइमेट क्राइसिस, मिसोजिनी और वॉर को लेकर आर्टिस्ट की जिम्मेदारी की बात कही। उन्होंने फेस्टिवल की शुरुआत में ही जो पैलेस्टीनियन फोटो जर्नलिस्ट हैं फातिमा हसौना को सम्मानित करते हुए कहा कि वो आज शाम हमारे बीच यहाँ होनी चाहिए थी। बिनोश ने आगे कहा कि कला हमेशा रहती है, ये हमारी जिंदगियों और सपनों की एक ताकतवर गवाही है और हम दर्शक इसे अपनाते हैं। फातिमा 25 साल की एक फोटो जर्नलिस्ट थी जो कि गजा की तस्वीरें दुनिया तक पहुँचा रही थी। अप्रैल में एक एयर स्ट्राइक में उनकी मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, फेस्टिवल शुरू होने से ठीक पहले 350 से ज़्यादा ग्लोबल फिल्म आर्टिस्ट ने एक ओपन लेटर साइन किया, जो कि गजा में चल रही तबाही और फिल्म इंडस्ट्री की चुप्पी के खिलाफ था। #MeToo भी इस बार पूरी तरह से फ्रंट एंड सेंटर पर रहा। फ्रेंच एक्टर जेरार्ड डिपार्डियो को सेक्सुअली असॉल्ट केस में सज़ा मिली और उसी दिन कैन में फ्रेंच एक्टर थियो को रेड कार्पेट से बैन कर दिया गया था, क्योंकि उसके ऊपर भी रेप और हिंसा के आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, कैन फिल्म फेस्टिवल 2025 में जूलियन असांज, जो कि विकीलीक्स के फाउंडर हैं, उन्होंने रेड कार्पेट को सिर्फ फैशन रनवे नहीं, एक जबरदस्त पॉलिटिकल स्टेटमेंट बना दिया। उन्होंने जो टी-शर्ट पहन रखी थी उस पर 4986 फिलिस्तीनी बच्चों के नाम छपे थे, जो 2023 में शुरू हुए इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट के बाद सिर्फ 5 साल की उम्र से पहले इस दुनिया से चले गए। अब हम बात करते हैं कि क्यों इसे 1968 के कैन फिल्म फेस्टिवल से जो है वो कंपेयर किया जा रहा है। तो 1968 का कैन फिल्म फेस्टिवल इसलिए सबसे पॉलिटिकल माना जाता है क्योंकि उस साल का जो फेस्टिवल था वो पूरी तरह से राजनीतिक प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन में बदल गया था। वो समय था जब फ्रांस और पूरी दुनिया में बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हो रहे थे, खास करके फ्रांस में, क्योंकि 1968 के मई के समय छात्र और मजदूर आंदोलन वहां पर काफी ज्यादा हो रहे थे। लोग शिक्षा व्यवस्था, काम के हालात और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। फिल्म फेस्टिवल में भी ये विरोध जो था वो पूरी तरह से दिखा। तो ये रही कैन फिल्म फेस्टिवल के उन मोमेंट की बातें जिसमें बस आर्ट की बात नहीं हुई, उसके साथ साथ एक मैसेज जो था वो भी दिया गया। तो आपको भी अगर ऐसा कोई मोमेंट याद हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।